हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता शेखावत, मेरे चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये बर्फ़ी देखकर तो आपको लग नहीं रहा होगा कि इसको हमने बिना घी के बनाकर तैयार किया है। और फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए घी ही नहीं, ना ही हमने ऑयल का इस्तेमाल किया, ना ही हमने बटर का, ना ही हमने मलाई का और ना ही हमने मावे का इस्तेमाल किया है। केवल दो सामग्री के साथ ही हमने इसको बनाकर तैयार किया है। और आपने ये तो देख ही लिया कितनी नरम बनी है, बहुत ही अच्छी टेस्टी सी मिठाई बनकर तैयार होती है। और बनाने का तरीका तो फ्रेंड्स आज से पहले आपने इतना आसान कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएं। सबसे पहले हम इसकी सामग्री देख लेते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं इसका एकदम परफेक्ट माप आपको साथ साथ बताती रहूँगी। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसके ऊपर रख ली है छलनी। हम सामग्री को साथ साथ छानते रहेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ फ्रेंड्स बेसन। तो यहाँ पे मैंने कप को बराबर भर कर लिया है। इसको ज़्यादा नहीं दबाना है, बिल्कुल प्लेन करके भरना है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 कप बेसन ले लिया है। अब बेसन को छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, परफेक्ट माप के लिए आप कोई भी घर में कटोरी या कप है ना, उसका माप इस्तेमाल कर ले, तो उससे भी ये परफेक्ट बनेगी। बस सामग्री आपको इसी माप के अनुसार लेनी है। जितने कप भरकर हम ले रहे हैं उसी के अनुसार आपको सामग्री लेनी है। तो यहाँ पे बेसन को हमने छान लिया है। अब इसको हम गैस पे रखकर और सेक लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी देर के लिए गैस का फ्लेम फुल रखा है और इस बेसन को हम लगातार चलाते रहेंगे। जब हमें लगेगा कि बेसन अच्छे से भुनने लगा है, उसके बाद में हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और इसको हमें लगभग 12 से 15 मिनट तक ऐसे ही सूखा बेसन सेक कर लेना है। 15 मिनट के बाद में आप देखेंगे आपका बेसन इस तरह से ब्राउन कलर का आपको दिखाई देगा और इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये अच्छे से सीख गया है। और इसको सेकने के लिए हमने बिल्कुल भी घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हम अभी ऐसे ही चलाते रहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कढ़ाई जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो ये लग जाएगा कढ़ाई के अंदर। इसलिए इसको लगातार चलाते रहे लगभग 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे बेसन को हमने अच्छे से चला लिया है फ्रेंड्स। अब इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसका कलर मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये कितना अच्छा सा भुनकर तैयार हुआ है। तो इसको दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं और सेम कढ़ाई में हम इसके लिए आगे की तैयारी कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बेसन को हमने पलट कर रख दिया है और सेम कढ़ाई को गैस पे रखने के बाद में अब इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए भी यहाँ पे हमने सेम कप का इस्तेमाल किया है जिससे हमने बेसन मापा था ना, उसी कप से यहाँ पे शक्कर माप रहे हैं। तो शक्कर भी हमें फ्रेंड्स जितना बेसन लिया था 2.5 कप, उतनी ही हमने शक्कर ले लेनी है यहाँ पे। और इसके अंदर हम पानी डालेंगे इतना कि शक्कर जो है बिल्कुल आसानी से भीग जाए। यानी 1 कप पानी इसके अंदर हम डाल देते हैं और इसको गर्म होने देंगे और इसको हम 1 चम्मच से चला देंगे। यहाँ पे अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो शक्कर जो है कढ़ाई के अंदर जम जाएगी, इसलिए इसको हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हमने फुल रखा है और यहाँ पे हमें इसकी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। और चाशनी किस तरीके की बनानी है वो मैं आपको साथ साथ फ्रेंड बताती रहूँगी। तो यहाँ पे शक्कर देख रहे होंगे अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये अच्छे से पकने लगी है। जब तक ये पक रही है हम इसको छोड़ देते हैं धीमी आंच पर, तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो बेसन भून कर रखा था, इसका मैं एक आसान तरीका आपको बता रही हूँ। यहाँ पे हम बेसन को छान लेंगे। ऐसा करने से और इसके अंदर जो भी हल्की फुल्की गुठलियाँ होंगी ना फ्रेंड्स, वो बिल्कुल प्लेन हो जाएंगी और इसके अंदर एक बहुत ही बारीक सा दाना बन जाएगा इस तरीके से करने से। और अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही चाशनी में डालेंगे तो आपको बाद में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आप बेसन को भूनने के बाद में और इस तरीके से छान कर ले लें। अब आप इसके अंदर ये गुठलियाँ देख रहे होगे ना, तो इसको आप चम्मच की सहायता से इस तरीके से मसल कर और पूरा छान लें, तो इसके अंदर दाना बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने बेसन को छान लिया और मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल दरदरा सा ये हो गया है और इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, केवल हमने इसको कढ़ाई में सेक कर लिया है। तो ये तैयार हो गया है। अब चाशनी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी चाशनी भी जो है ना बनने को है, ये अच्छे से आप देख रहे होंगे इसके अंदर किस तरीके के बबल आ रहे हैं। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे और साथ में अगर आपको कलरफुल बर्फ़ी बनानी है तो थोड़ा सा कलर ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा 2 पिंच के बराबर ऑरेंज कलर ऐड किया है। इसको अच्छे से मिला देते हैं। यहाँ पे हम चाशनी को चेक करने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी चाशनी एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के बाद में इसको चेक करेंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल कम रखेंगे। और अब इसको इस तरीके से उंगली और अंगूठे के बीच में हमें चेक करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें एक अच्छा लंबा तार बन रहा है। तो ये चाशनी एकदम ही परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। इससे ज़्यादा इसको हमें नहीं पकाना है। अब इस गरम गरम चाशनी में
हमने जो बेसन भून कर रखा है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल कम रखना है फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े। इस काम के लिए आप घर में किसी दूसरे सदस्य की सहायता ले सकते हो, तो आप ज़्यादा आसानी से इसको बना लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों काम हम इसमें साथ साथ करते हैं, बेसन भी ऐड करते हैं और इसको चलाते भी हैं, तो हो नहीं पाता है। इसलिए आप किसी की सहायता ले लें तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पूरा बेसन इसके अंदर मिला लिया है और आप देख रहे होंगे ये किस तरह का बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल अच्छा सा मिश्रण बनकर हुआ है तैयार। तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम जल्दी से एक ट्रे में, जिसमें हमें इसको जमाना है, तो यहाँ पे मैंने ये मिठाई का ही डब्बा लेकर उसको फॉइल से रैप कर लिया है ताकि स्लाइस थोड़े से मोटे निकले। और इसके अंदर हमने घी से ग्रीस किया है। उसके बाद में ये पूरा मिश्रण इसके अंदर डाल लेंगे और मिश्रण को डालने में यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगाना है फ्रेंड्स, नहीं तो ये मिश्रण जमने लग जाएगा। अब इसको प्लेन कर लेते हैं। प्लेन करने के बाद में हमने इसके ऊपर से यहाँ पे थोड़ा सा खोबरा और बादाम की कतरन से इसको डेकोरेट किया है। और अभी 5 मिनट इसको ठंडा होने देंगे और 5 मिनट के बाद में हम इसको कट लगा देंगे। फ्रेंड्स, कट लगाने वाली क्लिप मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि वो क्लिप जो है करप्ट हो गई थी, वो आगे चली नहीं रही थी, इसलिए मैंने ये आपको आगे की दिखा दी है। बिल्कुल आसानी से ये कट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। और ये तो आपने देख ही लिया कि इसमें हमने बिल्कुल भी चिकनाई का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो आगे मैं आपको तोड़कर भी दिखा दूंगी, इसको देखकर ही आपको पता लग जाएगा। और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आपने बिना घी की बर्फ़ी तो आज तक कभी पहले बनाई नहीं होगी। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कम घी से या फिर बिना घी की बर्फ़ी बनाना बताए, तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बनती है। और सामग्री भी आपने देख ली कि केवल 2 सामग्री से ये बनकर तैयार हुई है। और एक बार बनाकर रख लें तो आप इनको 8-10 दिन तक एंजॉय कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।